नमस्कार, माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अपनी राशि सीरीज को बढ़ाते हुए कालपुरुष की 10th भाव यानी मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनि ये पृथ्वी तत्व की होती है और चर गुण की राशि है जो स्थिरता और गहराई की प्रतीक है। मकर राशि का चिन्ह समुद्री गोट का है जो जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों को दिखाता है। पर्वत पर चढ़ता हुआ बकरा है जो धैर्य और महत्वाकांक्षी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इस राशि से व्यक्ति में अपने कार्य करने की कितनी क्षमता और स्ट्रेंथ है उसका भी पता चलता है, क्योंकि यह भाव हमारे कर्म को दर्शाता है। क्योंकि मकर में मंगल और सूर्य जैसे प्लैनेट दिग्बली होते हैं जो अग्नि तत्व के और ऊर्जावान ग्रह हैं। मकर राशि वाले नेटिव्स बहुत ही गहरी सोच, गंभीर, मेहनती, धैर्यवान, मददगार, अनुशासन प्रिय, व्यवहारिक सोच वाले, जिम्मेदार, भावुक, महत्वाकांक्षी, विश्वसनीय, स्थिरता पसंद होती है। इन्हें एक समय में कई काम करने में सक्षम होते हैं। आत्मनिर्भर, विनम्र, खुले विचारधारा वाले होते हैं, प्रतिभाशाली, हर कार्य को जातक निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। अच्छे मित्र होते हैं। ये लोग धार्मिक और दानी प्रवृत्ति के होते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने में कड़ी मेहनत करते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करते हैं। हर परिस्थिति में सही समाधान निकालने की क्षमता रखते हैं। इनके जीवन का लक्ष्य ऊंचाई तक पहुंचना होता है। ये हमेशा अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद करते हैं। भविष्य की योजनाएं बहुत सोच समझकर करते हैं। बचत करना, दीर्घकालीन निवेश करना इन्हें पसंद होता है। ये पारिवारिक दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। अपने प्रियजनों की जरूरतों और उनकी खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है जिससे ये अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान पाते हैं। जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं और ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। जो भी मकर में ग्रह बैठेंगे वो कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म आपके कर्म को उससे जोड़ के रखेगा। जैसे मून बैठ गया तो आपके जीवन में चेंज, ट्रैवलिंग और माँ से जुड़े कर्म होंगे। यदि 10th भाव मकर के लॉर्ड शनि और कारक ग्रह सूर्य और मंगल जो वहाँ पर दिग्बली होते हैं शुभ स्थिति में नहीं है तो मन में चिंता या उदासी, भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई, अकेलापन महसूस करना, नेगेटिव थॉट्स आना, काम में बदलाव होते रहना, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, कंफ्यूज रहेंगे। प्रॉपर्टीज, लैंड के मामले में प्रॉब्लम आ सकती है। स्वभाव उतार चढ़ाव वाला होगा। यही यदि मंगल और सूर्य और शनि अच्छी स्थिति में शुभ दृष्टियों में हैं तो माता की इज्जत करेंगे। माता से आपको सुख प्राप्त होगा। आपको भूमि वाहन का सुख मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आप मेहनत और अपनी क्षमता से सफलता प्राप्त करेंगे। आपका मन आपके कार्य में लगेगा। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। समय समय पर छुट्टियां मनाने, पार्टी मस्ती का भी शौक होगा। एक हॉलिडे खत्म तो दूसरी की प्लानिंग आप शुरू कर देंगे। कई बार इनको इनके कार्य क्षेत्र भी फूड, टूर, ट्रैवलिंग वाला देखा गया है। यदि सूर्य मकर राशि यानी कालपुरुष के 10th भाव में शुभ स्थिति में स्थित हो तो सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इच्छा शक्ति, शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास के कारक हैं। व्यक्ति अपनी मेहनत और एफर्ट से सफलता प्राप्त करेगा। स्वतंत्र व्यवहार वाले होंगे। एम्बिशियस, अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय होंगे। इन्हें अपने कार्य में किसी की रोक टोक पसंद नहीं होगी। ये किसी के आदेश को नहीं सुनते। हर कार्य को ये स्वयं से करना चाहते हैं। इनके पिता भी उच्च पद या गवर्नमेंट से कोई रिलेशन या प्रतिष्ठा वाले हो सकते हैं। घर पर धन अर्जित करने वाले भी हो सकते हैं। यदि सूर्य मकर राशि में अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को आंखों या मुंह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। धन संचय करने में प्रॉब्लम, पिता के सुख में कमी, अन्य पारिवारिक संबंधों से दूरियां आ सकती हैं। व्यक्ति अपनी सेल्फ का ध्यान नहीं रखेगा। नेटिव में धैर्य, आत्मबल, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास का अभाव होगा। इनमें ईगो और दूसरों को डोमिनेट करने का भाव आ सकता है यदि सूर्य पीड़ित हो। यदि मंगल मकर राशि कालपुरुष 10th भाव में शुभ स्थित हो तो व्यक्ति ऊर्जावान,
जोशीला, साहसी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेने वाला, मेहनत करने की क्षमता, मुश्किल परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता होती है, धन कमाने और लक्ष्य को हासिल करने की प्रबल इच्छा होती है। ये लोग फिजिकल फिट, स्पोर्ट्स, पुलिस, आर्मी, रियल स्टेट जैसे क्षेत्रों में देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। यदि मंगल पर कोई अशुभ दृष्टि या कोई मैलेफिक योग हो तो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर, कार्यस्थल पर विवाद और कोवर्कर्स से मतभेद हो सकते हैं। हर कार्य को करने के लिए जल्दबाजी करेंगे, जिससे कि ये अपना नुकसान भी कर सकते हैं। चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन की संभावना भी हो सकती है। जिद्दी और दूसरों की बात को ना मानना और कार्यों को पूरा ना करना, जिससे कि इनकी मानसिक अशांति और तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। अपनी सेल्फ पर ध्यान नहीं देंगे। मकर राशि में मंगल हो तो व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी चैलेंज ना करें, क्योंकि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर जाएंगे। यदि मंगल शुभ है और किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है तो मंगल से रिलेटेड कार्य तत्वों को बड़ा अच्छा कर देंगे। बड़ा घर, गाड़ी, स्टेटस, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देंगे। आपको ग्रहों की युक्ति और दृष्टियों को देखना होगा परिणाम हेतु। इसी तरह यदि वीनस मकर राशि में यानी काल पुरुष के 10th भाव में शुभ स्थिति में स्थित हो जाएं तो आपको लग्जरी, ब्यूटी आकर्षक बनाएंगे। पेंटिंग, म्यूजिक, आर्टिस्टिक स्किल के शौकीन होंगे आप। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, प्रेजेंटेबल होंगे। आपके कर्मों में शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। वीनस कर्म के घर में बैठा है तो आपकी लाइफ में महिलाओं का बहुत योगदान होगा, क्योंकि वीनस को हम महिलाओं का कारक मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। विपरीत लिंग की पर्सनालिटी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। वीनस पर यदि अशुभ या पापी ग्रह की दृष्टि हो तो आप किसी विपरीत लिंग से बदनामी या नाम खराब दे सकता है। आप मल्टीपल रिलेशंस में भी जा सकते हैं। सट्टा, स्टॉक और इन चीज़ों में आपको हानि हो सकती है। वर्क पर भी आपके साथ ज़्यादातर महिलाएं ही काम करेंगी। आप में सेल्फ डाउट और लेजीनेस की भावना भी आ सकती है। वीनस आपका स्पाउस भी होता है मेल्स के लिए, तो यदि शुभ स्थिति में नहीं है तो स्पाउस के साथ भी रिश्तों में तनाव आ सकता है। इससे मैं कहूँगी कि आपको युक्तियों और दृष्टियों को जरूर देखना होगा परिणाम हेतु। यदि जुपिटर मकर में 10th भाव में नीच के होते हैं और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, यदि वह मकर राशि में स्थित हो जाएं तो यह विस्तार यानी एक्सपेंशन के कारक हैं। व्यक्ति ज्ञानी, धार्मिक प्रवृत्ति का, नॉलेजेबल, अच्छी वाणी, दान पुण्य करने वाला, अच्छा टीचर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करने वाला, एडवाइजर, अच्छे सलाहकार, कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। यदि सन मंगल अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो व्यक्ति को स्टेटस जरूर मिलेगा और नेटिव धीरे धीरे थ्रू संघर्ष से गुरु कर्म में ग्रोथ, पद प्रतिष्ठा देगा। गुरु यदि कालपुरुष की राशि मकर में एफ्लिक्टेड हो जाएं तो गुरु हमारी प्राण शक्ति भी है। व्यक्ति को साइनस, अस्थमा, कोल्ड, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। यदि सूर्य और मंगल भी यदि वीक हैं चार्ट में तो आत्मविश्वास की कमी होगी, लाइफ में डिले मिलेंगे। कई बार अधिक ज्ञान होने के कारण अत्यधिक कठोर, स्वार्थी और तर्क वितर्क, हठी देखे जाते हैं। दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते और लोग इन्हें घमंडी भी समझ लेते हैं। गुरु एक शुभ ग्रह है। लेटर एजेस में व्यक्ति अपने ज्ञान, स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंस से एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में देखे जाते हैं। आपको हमेशा सूर्य, मंगल, शनि की स्थिति को जरूर देखना है परिणाम हेतु। शनि एक कर्मदाता हैं और शनि मकर के लॉर्ड भी हैं। शनि यहाँ कहते हैं कि बस कर्म करो, मेहनत करो, क्योंकि ये काल पुरुष का कर्म का भाव है। अगर आप कर्म सही रखेंगे तो शनि आपको ज़रूर सक्सेस देंगे। यानी यदि आप हार्डवर्क करेंगे और न्याय और अनुशासन से अपने कार्य को करेंगे तो आपको 11th भाव यानी कि जो हमारे लाभ का स्थान है उसमें हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा। यानी जहाँ भी बैठे हैं मकर राशि का लॉर्ड होकर वहीं आपका एरिया ऑफ कर्मा बनेगा। आप देखें आपकी मकर राशि किस भाव में स्थित है और कौन सा ग्रह उसमें है, या कोई ग्रह नहीं भी हो तो उस भाव से कोई ना कोई
कर्मा आपका जुड़ा होगा। जैसे अगर सेकंड भाव है तो आपके कुटुंब से आपका कोई कर्मा है जो आप उतारने आए हैं। थर्ड हाउस में आपके छोटे भाई बहन, फोर्थ में माता, फिफ्थ में बच्चों से होगा, सिक्स्थ में रोग ऋण रिपू, सेवेंथ में आपके स्पाउस, पार्टनरशिप। जहाँ जिस भाव में मकर राशि है वहाँ पर आपको उससे संबंधित कर्म करना ही पड़ेगा। इसी तरह यदि बुध मकर राशि में स्थित हो जाएं तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, अच्छा विश्लेषण और योजनाएं बनाने की क्षमता होगी उसमें। बिजनेस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, टेक्निकल क्षेत्र में ज्यादातर देखे जाएंगे। ऐसे लोग बोलने, लिखने और पब्लिशिंग में बहुत अच्छे होंगे। बुआ मासी का कर्म जुड़ा होगा उनके साथ। तो इसी तरह आप उसके कार्य तत्वों को कैप्रिकॉन में जोड़कर आप उसका परिणाम देख सकते हैं। और अगर वो शुभ नहीं है तो हेल्थ प्रॉब्लम, बुआ मासी से रिलेशन में प्रॉब्लम, तर्क वितर्क करने वाला और डिसीजन नहीं ले पाने वाले ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे। जो मैंने अपने पहले वीडियोस में इनका सबका विश्लेषण किया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं इनके कार्य तत्वों को। आप अपनी पत्रिका में देखें कि मकर राशि किस भाव में स्थित है, कौन सा ग्रह उसमें स्थित है और वह किस तत्व का भाव है, अग्नि, पृथ्वी, वायु या जल का। इन सब के कारक तत्वों को जोड़कर आप परिणाम देख सकते हैं। यदि ग्रह शुभ है और ग्रहों में शुभ दृष्टियां हैं और योग हैं तो शुभ परिणाम होंगे, और यदि अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या अशुभ योग बन रहे होंगे तो जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलेगी। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।